राधे राधे दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत के गवर्नर और जनरल और वाइसरॉयज के बारे में, जिन्होंने 1600 से 1947 तक भारतीय उपमहाद्वीप के प्रशासन को संचालित किया। मतलब 1600 से 1947 तक भारत पर शासन किया। ये एक लंबी यात्रा है, इसलिए चलिए विस्तार से जानते हैं। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जो व्यापारिक गतिविधियों के लिए भारत आई 1608 ईस्वी में। हालांकि जल्दी कंपनी ने भारतीय राजनीति और प्रशासन में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। फिर 1833 का चार्टर एक्ट आया, जिससे बंगाल का गवर्नर जनरल ही भारत का गवर्नर जनरल बन गया। इस तरह भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था। और 1857 क्रांति के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया और भारत की सत्ता ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई। इससे गवर्नर जनरल का पद खत्म कर दिया गया और वाइसरॉय के पद की शुरुआत की। कहने का मतलब ये है कि अब काका को चाचा कहा जाने लगा। इसके बाद भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग बना और भारत का अंतिम वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन था। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत की स्वतंत्रता की प्रक्रिया की देखरेख की। इसने भारतीय उपमहाद्वीप को एक स्वतंत्रता दिलाने और विभाजन की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन इसी के द्वारा किया गया था और 1947 में स्वतंत्रता मिल गई। इसके बाद वाइसरॉय का पद भी खत्म कर दिया गया और फिर से भारतीयों द्वारा गवर्नर जनरल का पद चालू किया गया। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल माउंटबेटन ही था और भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी रामगोपालाचारी थे। और 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू हो गया था। संविधान लागू होने के बाद गवर्नर जनरल का पद खत्म कर दिया गया और साथ ही राष्ट्रपति पद की शुरुआत हुई। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बने थे। तो दोस्तों, ये था भारत के गवर्नर जनरल और वाइसरॉय का इतिहास और इसके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद। राधे राधे। मिलते हैं अगली वीडियो में।